बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस पवित्र और दिल को छू लेने वाले सफ़र में आपका दिल से स्वागत है। आज हम अपने 30 डेज दुआ चैलेंज के 16वें दिन पर हैं, जहां हर रोज़ हम 5 लोगों के नाम लेकर उनके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें अल्लाह की बारगाह में करीब लाता है, जहां हम अपने और अपनों के लिए रहमत, बरकत और जन्नत की दुआ मांगते हैं। आज का ये पैगाम आपके दिल के तार हिलाएगा, क्योंकि ये बात है मुसीबतों की, ईमान की और अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत की। तो आइए अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से रोशन करें और एक दूसरे के लिए दुआ का ये खूबसूरत सिलसिला जारी रखें। हम आपके लिए दुआ करते हैं और आप भी कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको भी अपनी दुआओं में शामिल कर सकें। आज का टॉपिक है अल्लाह मुसीबत किस पर डालता है और क्यों डालता है। सुनिए और दिल से सुनिए, क्योंकि ये पैगाम आपके ईमान को मजबूत करेगा और जिंदगी का मकसद रोशन करेगा। मुसीबतें अल्लाह का इम्तिहान। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला मुसीबतें किस पर डालता है, तकलीफें और आजमाइशें क्यों भेजता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबियाए किराम पर आती हैं, फिर उन लोगों पर जो अल्लाह के करीब होते हैं, और फिर उन लोगों पर जो उनके करीब होते हैं। तिर्मिजी, इब्न माजे। ये हदीस पाक हमें एक गहरी बात सिखाती है। जरा सोचिए, अंबियाए किराम जो अल्लाह के सबसे प्यारे और चुने हुए बांदे हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी हिदायत की राह दिखाने के लिए चुना, उन पर सबसे बड़ी मुसीबतें आती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें। वो लंबी बीमारी में मुब्तला रहे, उनका सब कुछ छिन गया, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन थामे रखा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर में पत्थरों की मार सही। क्या ये सब उनके गुनाहों की सजा थी? नाउजुबिल्लाह, ये तो अल्लाह की मोहब्बत का निशान था, जो अपने खास बंदों को आजमाता है। मुसीबत का मकसद ईमान की आजमाइश। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लेकिन नज़ीर की हज़ा, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर, भूख, माल और जान के नुकसान से, और खुशखबरी दे सब्र करने वालों को। सूरह अल-बकर 2:155। ये आयत हमें बताती है कि मुसीबतें अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह अपने बांदों के ईमान, उनके सब्र और उनके शुक्र की आजमाइश करता है। जब कोई मुसीबत आती है, चाहे वो बीमारी हो, माल का नुकसान हो या कोई और तकलीफ, तो ये अल्लाह की अपने बांदे से मोहब्बत का सबूत है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग जब किसी को तकलीफ में देखते हैं तो कहते हैं, इसने जरूर कोई गुनाह किया होगा, इसलिए ये सजा मिल रही है। ये सोच बिल्कुल गलत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, जो रसूलुल्लाह के कज़न और सहाबाए किराम में से एक अजीम शख्सियत थे, वो भी अपनी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए। क्या हम कह सकते हैं कि ये उनके गुनाहों की सजा थी? बल्कि ये अल्लाह का उन पर खास करम था, क्योंकि मुसीबतें अल्लाह के प्यारों के लिए होती हैं। मुसीबतें और इश्क रसूल। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मुसीबतों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुसीबतें उस पर तेजी से आएंगी जैसे पहाड़ से पानी तेजी से उतरता है। तिरमिज़ी। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे इश्क करता हूं। आपने फरमाया, अगर तू वाकई इश्क करता है तो मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। यह कैसा इश्क है जो आजमाइश के बगैर पूरा हो? देखिए, हजरत हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी करबला के मैदान में कितनी बड़ी मुसीबत से गुजरे। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई का सरे मुबारक नो के नेज़ा पर देखा। क्या ये सब गुनाहों की वजह से था? नहीं, ये तो अल्लाह के प्यारे बांदों पर आजमाइश थी, ताकि उनका रुतबा और बुलंद हो। सब्र, जन्नत का रास्ता, मुसीबत का जवाब।
शिकवा या शिकायत नहीं बल्कि सब्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र करने वालों का अज्र बगैर हिसाब के दिया जाएगा। सूरह जुम्र 39:10। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाए और दिल में शिकायत पाले। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, उसकी रजा में राजी रहें और हर हाल में शुक्र अदा करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी में मुब्तला थे, उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने दिया वो उसका है, जो लिया वो भी उसका है। ये है असली सब्र का जज्बा। दूसरों की मुसीबत पर क्या करें? जब हम किसी मोमिन को मुसीबत में देखते हैं, कोई बीमार हो, कोई नाबीना हो या कोई परेशानी में हो, तो हमें उनकी बुराई नहीं करनी, उन पर हंसी नहीं उड़ानी, बल्कि हमें दुआ करनी चाहिए। या अल्लाह, इसकी मुश्किल आसान फरमा और हमें भी ऐसी मुसीबतों से बचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बांदा अपने भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सोचिए, फरिश्तों की दुआ कितनी कीमती है। मुसीबतें अल्लाह की मोहब्बत का निशान। आज के दौर में जब कोई तकलीफ आती है, हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन ये सोच बदल दीजिए। मुसीबत तो अल्लाह की मोहब्बत का निशान है। एक शायर ने खूब कहा, तेरी खातिर जलील होना मेरी इज्जत है, तेरे इश्क में तकलीफ ही मेरी राहत है। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में डूबे होते हैं, तो मुसीबतें आपके लिए एक तोहफा बन जाती हैं। ये तोहफा आपको जन्नत के करीब ले जाता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप सब्र करें, शुक्र करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। तो मेरे अजीज, जब मुसीबत आए तो घबराएं नहीं। ये मुसीबत अल्लाह का प्यार है जो आपको उसके और करीब ले जाती है। सब्र करें, दुआ करें और अपने आप को जन्नत के लिए तैयार करें। और जब किसी और को मुसीबत में देखें तो उनकी मदद करें, उनके लिए दुआ करें और कभी उनका मजाक ना उड़ाएं। आज हम अपने 30 डेज दुआ चैलेंज के 16वें दिन के लिए कुछ खास लोगों के लिए दुआ करते हैं, जिन्होंने अपने नाम और दिल के अरमान हम तक पहुंचाए हैं। आइए एक साथ दिल से उनके लिए दुआ मांगते हैं। सना बिहार से, या अल्लाह, सना और दानिश के रिश्ते में मोहब्बत और रजामंदी अता फरमा। दोनों के घर वालों के दिलों को जोड़ दे और उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। हर रुकावट को दूर कर उनके लिए रास्ते आसान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। महफूज हस्मी वाराणसी से, या अल्लाह, महफूज को अपनी रहमत की चादर उठा दे, उनके लिए बरकत और खैर के दरवाजे खोल दे और उन्हें हर बला से महफूज रख। आमीन। सबनम कोलकाता से, या अल्लाह, सबनम और उनके पूरे खानदान पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें सुकून, खुशी और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके घर को जन्नत जैसा बना दे। आमीन। शहनाज, या अल्लाह, शहनाज के काम को जल्द मुकम्मल कर दे, हर रास्ते में आसानी पैदा कर और उनकी दिली दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। शाहीना लखनऊ से, या अल्लाह, शाहीना के दिल की हर दुआ को सुन ले, उन्हें तकलीफ़ों से निजात दे और उनकी ज़िंदगी को सुकून, ईमान और नूर से रोशन कर। आमीन। और अब एक ख़ास दुआ हम उन सब के लिए करते हैं जो इस चैनल का हिस्सा हैं, जो हमारे साथ हर रोज़ दुआओं की इस रोशनी में शामिल होते हैं। या अल्लाह, हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स की हिफाजत फरमा, उन्हें सेहत, सुकून, इज़्ज़त, हलाल रिस्क और जन्नत की बुलंदियों से नवाज दे। उनके दिलों को अपना प्यार और नूर अता फरमा और उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए या आपके अपनों के लिए दुआ की जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें। हर रोज़ हम नए नामों के लिए दिल से दुआ करते हैं। आइए इस नेक सिलसिले का हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रोज़ नए इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें। अल्लाह ताला हम सबको
ہر حال میں صبر اور شکر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔